नमस्कार मित्रों, सविता फिर से हाजिर है सविता की कविता के अंतर्गत। और आज की मेरी कविता का नाम है आस्तीन में सांप रहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा, ये सांप है, नाग है और यह एक हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ देखने से पहले आप ये स्लाइड देख लीजिए। देखिए सांप कितनी तेजी से चलता है और कितना जहरीला हो सकता है। आस्तीन का सांप एक बहुत ही प्रचलित लोकोक्ति अथवा हिंदी मुहावरा है, जिसका अर्थ है साथ में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से मित्र या वफादार बना रहता हो, परंतु अंदर ही अंदर जड़ काटने में लगा रहता है। और ऐसा हर किसी के जीवन में एक आध बार या हमेशा होता ही रहता है, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो या कोई भी ऐसी जगह, क्योंकि ये दुनिया मतलब की दुनिया हो गई है। सब एक के ऊपर एक स्टेप रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और कई बार तो ऐसा व्यक्ति होता है वर्क प्लेस में कि वो आपकी चुगली करेगा, अपने बॉस के नजदीक जाने के लिए आपके बारे में वो भला बुरा कहेगा। ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं आस्तीन का सांप। आपके सामने तो बहुत ही मीठा मीठा बोलेगा, पर पीछे से वो आस्तीन का सांप है, किसी भी समय आपको डस सकता है। तो जो लोग आपसे बहुत ज्यादा मीठे बोलते हैं, आप उनसे बचकर रहिए। अपने दिमाग की सुनिए, सोचिए, उनको परखिए, बुरा समय पे उनको परखने की कोशिश कीजिए। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। बुद्धि पर जज्बात काबू पा जाते हैं, बुद्धि पर जज्बात काबू पा जाते हैं, जानते हुए भी लोग गुनाह किए जाते हैं, जानते हुए भी लोग गुनाह किए जाते हैं। इच्छाएं मनुष्य को इतना गिरा देती हैं, इच्छाएं मनुष्य को इतना गिरा देती हैं, बुझती हुई चिंगारी को तमन्नाएं हवा देती हैं, बुझती हुई चिंगारी को तमन्नाएं हवा देती हैं। स्वार्थ की खातिर दूसरों को चरित्रहीन कहते हैं। आज तो दोस्त के रूप में, आज तो दोस्त के रूप में आस्तीन में सांप रहते हैं। ये कैसा कलयुग का साया है, ये कैसा कलयुग का साया है, जहां अपने ही पराये हो जाते हैं। मुंह से मधु रस बरसा के, मुंह से मधुर रस बरसा के पीठ में डंक मार जाते हैं, पीठ में डंक मार जाते हैं। धन्यवाद मित्रों। जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया था कि वर्क प्लेस में इस तरीके की लोग हरकतें कर जाते हैं, पर जो वर्क प्लेस, जो इस तरीके से काम नहीं करते हैं, वो अपने रिश्तेदारों में ही देख सकते हैं। अपने रिश्तेदारों क्या, अपने भाई बहनों में ही आप देख सकते हैं। बचपन से ही इसकी आदत लग जाती है। अगर माता पिता को चाहिए कि वो इन आदतों को बचपन में ही बुरा कहकर मना कर दें। एक भाई दूसरे भाई की बुराई करता है ताकि वो अपने माँ बाप की नजरों में अच्छा रह सके। कई ऐसे जगह तो ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहां पर भाई ने भाई को ही मार दिया। किस लिए? या तो उसकी वाइफ के लिए, या तो जायदाद के लिए। क्योंकि जितने भी गुनाह होते हैं वो जमीन, जर जोरू जमीन, आपने सुना होगा, पैसे, जमीन या जोरू के लिए, औरत के लिए ही होता है। तो हमें ऐसे आस्तीन के सांपों से बचकर रहना है, सोचना है, समझना है, परखना है, तभी किसी से सही दोस्ती करनी है। धन्यवाद मित्रों। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन बना रहे और मैं आगे बढ़ती रहूं, आप लोगों को कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल थॉट्स देती रहूं। ये मेरे जीवन का अनुभव है जो मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करती रहती हूँ। धन्यवाद। शुभ दिवस, आपका दिन शुभ हो, सबका भाग्य चमके, यही मेरी कामना है।